friends, myself Shilpa Bhargav. I am working as assistant professor in Bihani Group of College. I am here to present video lecture citric acid production on behalf of GRUKPO.com. Citric acid is most commercial product होता है. It is almost find all plants and animal tissue. ओवरऑल हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड सबसे पहले हम देखें कि नेचुरल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्रेप साइकिल में. मतलब अगर हम क्रेप साइकिल पूरी रेगुलर वे में चलती है तो हमें जो लास्ट का जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिट्रिक एसिड मिलता है. नेचुरली नॉन टॉक्सिक होता है. वाइड स्प्रेड उसकी जो प्रेजेंस होती है वो सबसे ज़्यादा फैली हुई होती है. प्रोड्यूस में देखें तो मोल्ड्स में बैक्टीरिया में अगर वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया और मोल्ड्स हमको मिलते हैं उसके सबस्ट्रेट में तो भी हमको सिट्रिक एसिड का क्या होता है प्रोडक्शन होता है. प्लीजेंट उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही नॉर्मल वे में होता है, एकदम प्लीजेंट वे में होता है. जो उसकी डोमिनेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. फ्रेगनेंस अगर उसकी प्रोड्यूस होती है तो वो भी बहुत एक्सेस में प्रोड्यूस होती है. इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखें तो उसका डोमिनेंसी जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. फूड उसमें देखें तो फूड बेवरेज में 75% सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है. फार्मास्यूटिकल में 10% सिट्रिक एसिड का प्रोड्यूस होता है. इंडस्ट्रियल में 15% सिट्रिक एसिड यूज़ होता है. प्रोड्यूस अगर सिट्रिक एसिड को हम प्रोड्यूस करें तो एनहाइड्रस वे में भी कर सकते हैं और मोनोहाइड्रेट में भी कर सकते हैं. सबसे पहले सिट्रिक एसिड का जो आइसोलेशन होता है वो लेमन जूस से होता है, या हम कहें किसी भी प्लांट और एनिमल टिश्यू से सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. गुड नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है. सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक में या एसिडिक एसिड या टेस्ट ऑफ फूड में भी सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है. हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन 2 टाइप में होता है. एक तो होता है सरफेस फर्मेंटेशन, दूसरा होता है सबमर्ज फर्मेंटेशन. सरफेस फर्मेंटेशन में हम 2 टाइप्स के मीडिया यूज़ करते हैं, सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया. सबमर्ज फर्मेंटेशन में हम स्टीरियर रिएक्टर से भी हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं और एयर लेफ्ट रिएक्टर बायो रिएक्टर से भी हम सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सरफेस फर्मेंटेशन की. सरफेस फर्मेंटेशन में हम सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए हम कोई भी स्ट्रेन लेते हैं. स्ट्रेन में हम कोई भी बैक्टीरिया ले सकते हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं या कोई भी फंगस हम यूज़ में लेकर हम सबसे पहले उसका स्ट्रेन बनाते हैं. स्ट्रेन को बनाने के बाद उसको इनोकुलेट करते हैं. इनोकुलेशन करने के बाद उसको हम सबसे पहले आइसोलेट करते हैं. तो हमारा कोई भी स्ट्रेन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है वो सबसे पहले हमें आइसोलेट कर लेंगे. आइसोलेशन करने के बाद हम उसमें एक फर्मेंटेशन टैंक लेते हैं. फर्मेंटेशन टैंक इट्स मीन बायोरिएक्टर. या तो हम कोई भी फर्मेंटेशन टैंक ले या हम उसको यूज़ में कोई भी बायोरिएक्टर ले. फर्मेंटेशन टैंक की जो डेप्थ होगी वो 15 सेंटीमीटर तक, लगभग 15 सेंटीमीटर तक उसकी डेप्थ होनी चाहिए. तो जो हमने स्ट्रेन को आइसोलेट किया है उसको हम फर्मेंटेशन टैंक में डालते हैं. फर्मेंटेशन टैंक में डालने के बाद जो कल्चर जैसे जैसे एनहांस होता रहता है हम उसमें एरिएशन देने लगते हैं. एरिएशन मतलब हम उसमें जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट है किसी भी मीडिया की या किसी पीएच की, किसी टेम्परेचर की, जिसकी भी हमको उसकी ज़रूरत होती है, या हम कहें कि उसमें हमको जो भी एनारोबिक कंडीशन है या एरोबिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमको जो भी एरिएशन देना है तो हम उसमें कोई भी गैस पास करते हैं. जैसे जैसे उसमें गैस पास करते हैं, एरिएशन देने लगते हैं, वैसे वैसे क्या होता है एयर बबल का फॉर्मेशन होने लगता है. जैसे ही एयर बबल का फॉर्मेशन होने लगता है तो जितना भी हमारे पास स्ट्रेन है, जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने फर्मेंटेशन टैंक में डाला है वो धीरे धीरे ग्रो अप करने लगता है. मतलब उसकी जो इंक्रीजिंग पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है. तो विद इन 5 या 14 डेज में वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है. ग्रो करने के साथ साथ उसमें जितना भी एयर बबल है वो उसका भी फॉर्मेशन होता है. साथ के साथ उसमें जो भी एसिड बन रहा है वो एक धीरे 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 नीचे की तरफ क्या होता है
बैठने लग जाता है। मतलब उसका और जो टेम्परेचर होता है वो 27 से लेकर 33 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसका टेम्परेचर रखते हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ देखते हैं कि सिट्रिक एसिड जो भी एसिड होता है वो नीचे की तरफ क्या होता है, बनने लग जाता है। तो हम उसको फर्मेंटेशन से टैंक से अलग कर लेते हैं और देन हम उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। ये है इसका सरफेस फर्मेंटेशन। सेकंड हम बात करते हैं सबमर्ज फर्मेंटेशन। सबमर्ज फर्मेंटेशन से सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ये बहुत ही लार्ज स्केल में होता है। इसका हम यूज़ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जितना भी जो भी मॉलिसिस लेते हैं या बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं। इनोकुलेट करने के बाद जो भी हमको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन मिल जाता है, उसके बाद हम उसमें वाटर, सॉल्ट, जो भी ट्रेस एलिमेंट होते हैं, मतलब हम कहें कि हमको जो प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जितना भी वाटर, सॉल्ट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव कैसे करते हैं हम, बाय स्टरलाइजेशन से। स्टरलाइजेशन करते हैं तो जो भी हमारा मॉलिसिस है वो हमको प्योर मिल जाता है। प्योर मिलने के बाद हम उसको फर्मेंटेशन चैम्बर में डालते हैं। फर्मेंटेशन चैम्बर में डालने के लिए जो भी एयर होती है वो बाहर की तरफ निकालते हैं। जो हमको चाहिए होती है एयर, जैसे एरोबिक कंडीशन है, हमको एयर देनी है, जो भी एरोबिक जो जैसी भी कंडीशन है उसमें हम उसमें एयर पास ऑन करते हैं। अगर हम एयर की ज़रूरत नहीं है तो हम उसमें एयर को बाहर की तरफ कर देते हैं। इसके साथ साथ एयर के साथ साथ हम इसमें स्टीम देते रहते हैं। स्टीम के साथ साथ क्या होता है, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारा मॉलिसिस है, वो क्या होता है, धीरे धीरे सॉलिड से सेमी सॉलिड में चेंज होने लग जाता है। इसमें ही हम इसका पीएच और टेम्परेचर सेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जब फर्मेंटेशन चैम्बर में जो भी हमारा मीडिया है वो क्या होता है, धीरे धीरे सॉलिड से सेमी सॉलिड में चेंज होने लग जाता है। तो हमारा जो भी माइसीलियम होता है उसको हम वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट होने के बाद क्या होता है, इसमें जो भी हमने यहाँ से जो स्टीम दी है वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट रह जाता है। हम इसमें वाटर को ड्रेन आउट करते हैं। जैसे ही हम ड्रेन आउट करते हैं तो वाटर को ड्रेन आउट किससे करेंगे हम, ऑक्जेलिक एसिड से। जैसे ही हम माइसीलियम को वॉश करते हैं बाय ऑक्जेलिक एसिड से, तो जो भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने के बाद हमें सिट्रिक एसिड का एक प्रेसिपिटेशन रह जाता है। सिर्फ हमको प्रेसिपिटेशन मिल जाता है। उस सिट्रिक एसिड प्रेसिपिटेशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करते हैं। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से उसका क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में ले आते हैं। मतलब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, जो भी सल्फ्यूरिक एसिड है उसका तो वेपोराइजेशन हो जाएगा और सिर्फ हमको सिट्रिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये है ओवरऑल सबमर्ज फर्मेंटेशन। सबमर्ज फर्मेंटेशन में जो हमको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में सिट्रिक एसिड मिलता है, अब हम उसकी रिकवरी करते हैं। जब हम उसमें H2SO4 डालते हैं तो हम उसका क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। ऐड होने के बाद हमको साथ साथ में क्या मिलता है, कैल्शियम सिट्रेट तो मिलता ही है, साथ में सिट्रिक एसिड भी मिलता है। सिट्रिक एसिड जब हमको मिलता है तो वो क्या होता है, कैल्शियम सिट्रेट को, सिट्रिक एसिड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिट्रिक एसिड को अलग कर देता है और कैल्शियम सिट्रेट चेंज हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सिट्रेट में चेंज हो जाता है। तो हमको जो सिट्रिक एसिड मिलता है वो एनहाइड्रस और मोनोहाइड्रेट फॉर्म में मिल जाता है। ओवरऑल हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म से नॉर्मल हम एनहाइड्रस मोनोहाइड्रेट सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर लेते हैं। ये है इसका रिकवरी का प्रोसेस। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. Please subscribe, share and comment for our YouTube channel gurukpo.com.